अगर तुम किसी का रास्ता रोकोगे तो भगवान आपका रोकेगा, और अगर आपने किसी का रास्ता खोल दिया तो भगवान आपका सदा सदा के लिए सारे रास्ते खोल देगा। मेरा निवेदन है आपसे, अरे मर गया राणा राव जिनका रह गया उमराव, घूमत छोड़ गया हाथी रे भाई, काया थारी गार सुखाची रे भाई, मत कर काया रो गुमान, मत कर देही रो अभिमान, काया थारी गार सुखाची। छोड़ दोगे शरीर, चले जाओगे संसार छोड़ करके, न शरीर का कल्याण होगा न जगत का कल्याण होगा और न परमात्मा का भजन होगा। परमात्मा का भजन यही है कि रास्ता बनाओ रास्ता बिगाड़ो मत, बुरी आदतों को छोड़ो, ये भगवान का भजन है। भारद्वाज जी से प्रभु राम रास्ता मार्ग पूछते हैं। मैं हर बेटों से कहना चाहता हूं कि आंख नीच कर मत चल, तेरे माँ बाप तेरे रास्ते को प्रशस्त करने वाले हैं, अपने माँ बापों से पूछ करके रास्ता बनाओ। और मैं ये भी कह दूं कि लीक लीक गाड़ी चले ताकि और कपूत, और ये तीनों उल्टा चले शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चलती है और कपूत भी ऐसे ही चलता है। कुछ अलग हट करके अपना प्रकाश फैलाओ, लगना चाहिए कि किसी के घर में पुत्र पैदा हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी के घर में कंस पैदा हो गया। आज मैं इस अष्टम दिवस के दिन ये कहना चाहता हूं, केवल मेरे से सीताराम जी ने इतना सा फोन करके कहा था कि गुरुदेव मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक कथा हमारे लडानिया के आसपास हो जाए। मैंने उनसे कहा कि मुझे तारीख बताएं, मेरी तारीख बुक हो रही है। उन्होंने कहा तारीख 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, क्योंकि उधर हमारी तारीखें पूरी दिसंबर में बुक थी। तो मैंने हमारे दीपू भैया से पूछा कि इसमें तारीख देखो, तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव खाली चल रही है। हमने इसको डन कर दी। और चाहे ये सीताराम जी को मैं जानता हूं, लेकिन एक मैं निवेदन कर दूं कि सीताराम जी ने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा कार्य किया है। मैं समझता हूं कि कोई उसके पूर्व जन्म के जबरदस्त प्रारब्ध है, उस आदमी की जबरदस्त प्रारब्ध है, जिसकी वजह से इस भूमि पर ये पवित्र चरण आप जैसे भक्तों के रोज पढ़ रहे हैं साहब। और मैंने इनको ये आशीर्वाद भी दिया है कि सीताराम जी इस कथा में लाखों हजारों 500 2000 3000 जितने भी लोग आएंगे, आप समझना कि उसमें कोई राम और हनुमान भी आएगा। और उनके चरण अगर तुम्हारे इस जमीन इस धरती पर पड़ गए तो समझना कि इसका कल्याण हो जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरे भगवान भक्तों के प्यासे हैं, मेरे भगवान भक्तों का इंतजार करते हैं, और मेरी राम कथा भगवान का साक्षात स्वरूप है। राम कथा चर नहीं, अचर नहीं, राम कथा चलता फिरता राम जी का चरित्र है, चैतन्य है, और ग्रंथ चैतन्य होता है। मैंने आप लोगों को पहले दिन ये बात सुनाई थी कि मानव के जीवन में ग्रंथ, संत, भगवंत और कांत, इन 4 चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। तो मैं तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव व्यवस्था का क्या होगा। मैंने कहा कि परमात्मा की तरफ जो आदमी 1 कदम बढ़ता है, परमात्मा उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ता है।
एक बार चल के तो देखो। अब वो आज मेरे से कह रहे थे सुबह सुबह हम 6 बजे घूम करके आए 2-4-5 किलोमीटर, तो वो उन्होंने आकर के कहा कि गुरुदेव ऐसा लगता है कि जैसे वृंदावन हो। मैंने कहा जहाँ राम का जन्म हो जाए, राम का विवाह हो जाए, वो वृंदावन नहीं तो क्या वृंदावन से कम होगा? और मेरी तो ये इच्छा है कि हर गांव वृंदावन होना चाहिए, हर गांव अवध होना चाहिए, हर घर राम का घर होना चाहिए, हर घर में कृष्ण खेले, हर घर में राम खेले, ऐसी मैं तमन्ना रखता हूं। सपूत पैदा होने चाहिए। तो ये सपूतों का काम है, जो अलग हटके काम करते हैं, ये सपूतों का है। लीक लीक गाड़ी चलिए ताकि और कपूत जो बाप दादा करता आ रहा, तो कोई बेटो कर रहे हो तो बेटा ने किया क्या है? कुछ अलग हटके कर यार, अपनी परंपरा ऐसी बना के जाए कि लोग याद करें। वेद मार्ग पूछा है भगवान राम के आगे 4 शिष्य का मतलब है कि चारों वेदों का रास्ता भारद्वाज जी ने बताया और प्रभु राम आगे बढ़ते हैं। यह चौथा पड़ाव। देखत वन सरे सैल सुहाए, अरे वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए हैं। आहा, सुंदर सरयू का तट है और वाल्मीकि विप्रवर इनको कहा है। वाल्मीकि जी को रामचरितमानस कहता है कि वो विप्रवर है। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान राम ने विप्रवर को, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, विप्रवर का अर्थ होता है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया। रामचरितमानस की गाथा सुनिए आप। क्योंकि संत प्रभु को बहुत प्रिय है। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। हे उदो, मुझे संत बहुत प्रिय है। वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज हम दशरथ के नंदन राम हैं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपको कौन नहीं जानता है, आप विश्राम कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। त्रिकाल लगे भगवान कुछ समय वाल्मीकि के यहाँ रुके और फिर कहने लगे कि अब हमें वह स्थान बताओ जहां जाकर के हम रह सकते हैं। तो वाल्मीकि ने कहा कि महाराज मजाक मत करो, कौन स्थान है जहां आप नहीं हो? आप कण कण में हो प्रभु, और आप मेरे से स्थान पूछ रहे हो। भगवान राम ने कहा कि आप ऐसी बातें मत करो, हमें स्थान बताइए, हमें कहां रहना है। तब वाल्मीकि जी प्रभु राम को रहने का स्थान बताते हैं और इन स्थानों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्थान सब आप हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि सुनाऊं राम अब कहूं निकेता, जहां बसाऊं सिय लखन समेता। अब आप जहां रहोगे वो स्थान मैं आपको बता रहा हूं, जहां राम लखन सीता सहित आप रहेंगे। पहला स्थान कहा कि जिनके कान आपकी कथा को सुनने के लिए समुद्र के समान है। हे प्रभु, उनके हृदय में जाकर के वास कीजिए मेरे नाथ। आप उनके हृदय में जाकर के वास कीजिए।
जो आदमी सदा सरिता की तरह बहता हुआ सिंधु में मिलता हो, कभी किसी की निंदा नहीं करता हो, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता हो, आप उसके हृदय में वास कीजिए। जो आपका नाम लेकर के तर्पित हो रहा हो, संतोष को प्राप्त हो गया हो, उसके हृदय में जाकर के वास कीजिए। प्रभु जो आपको नैवेद्य लगा करके भोजन करता हो, उसके हृदय में वास कीजिए। जिसने सारा समर्पण आपको कर रखा हो, उसके हृदय में वास कीजिए। स्थान बताएं प्रभु के वो कहां कहां निवास करते हैं। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि फिर भी मैं आपको एक स्थान बताता हूं जिस पर राम, लखन, सीता तीनों शकुन से रहेंगे, और उस स्थान का नाम है कि चित्रकूट गिरी करमु निवासो। चित्रकूट गिरी करमु निवासो, तह तुम्हार सबे भांति सुबासो। तुम्हार तो निवासो, वसीभूत होकर के आपको बताता हूं कि आप चित्रकूट में जाकर के सीता और लखन सहित प्रेम से रहे। भगवान राम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही प्रभु राम चित्रकूट पहुंचे, उससे पहले सारे के सारे देवता भील, कोल, किरात वगैरह वगैरह बन करके और विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर के चित्रकूट पहुंच गए। भगवान राम की सुंदर कुटिया बनाई। प्रभु राम निवास करने लगे। सारे कोल, किरात, केवट, भील, सारे लोग इकट्ठे होकर के प्रभु राम की सेवा में जुट गए। राम उन लोगों को देख देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। आप लोगों से मैं कह दूं कि दिल में, मन में निर्मलता इतनी आ जानी चाहिए कि आपको देख करके परमात्मा भी हंसने लग जाए। इसका नाम भक्ति है। परमात्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक फैलने लगे, ऐसा जीवन जीना चाहिए आगे। रोज मुनि आते हैं, परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं, भगवान राम चरण स्पर्श करते हैं और मुनि आशीर्वाद देते हैं, और मुनि निर्भय होकर के जंगल में भगवान के भजन करते हैं। क्योंकि प्रभु राम ने उस दिन भी 14 साल वनवास जाने की शपथ ली थी, जिस दिन विश्वामित्र जी प्रभु राम को लेने आए थे। उन्होंने सोचा कि सारे राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, तो मुझे 14 साल वनवास में रहकर के ऋषि मुनियों को इन राक्षसों से मुक्त करना चाहिए। ये भी एक कारण है वनवास का। रास्ते में जाते जाते गांव की औरतें मिली। आगे राम, बीच में जानकी, पीछे लखन जा रहे हैं। जानकी जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। भगवान राम समझ गए कि जानकी थक गई, तो भगवान राम ने कहा कि लखन थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। लखन लाल ने कहा कि बहुत बढ़िया। गांव के बाहर एक वट वृक्ष है, उसके नीचे एक पत्थर की शिला है, उसके ऊपर राम और सीता माता बैठ जाती है और लखनलाल जल भर करने के लिए गांव के पनघट पर जाते हैं। पनघट की औरतों ने लखनलाल को देखा, क्या राजकुमार है साहब? उन्होंने कहा कि आप कौन हैं?
क्योंकि औरतों को जानने की इच्छा ज्यादा रहती है। उन्होंने कहा कि हम तो राहगीर है, वैसे चलते फिरते आगे हमारे भाभी और भैया हैं जो थोड़ा सा। औरतों ने विचार किया कि कोई न कोई मामला गंभीर है, ये गांव के लोग नहीं है, ऐसे सुकोमल राजकुमार। गांव की औरतें दौड़ी दौड़ी जाती है और जहां राम लखन सीता बैठे वहां पहुंच जाती है। सारी औरतें सीता जी को घेर लेती है और सीता जी से पूछने लगी कि ये कौन है, तुम कौन हो? सीता जी ने कहा कि जो गौर वर्ण के हैं, इनका नाम लखन है और ये मेरे देवर हैं। और कि ये दूसरा वाला? तो सीता जी ने कटाक्ष से आंखें टेढ़ी करके और पल्लू लेकर के इशारे में समझा दिया। याद रखो, परमात्मा बताने की वस्तु नहीं, परमात्मा इशारे की वस्तु है। और भक्ति इशारे में समझती है। गांव की औरतें समझ गई, क्योंकि कभी भी गांव की औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती है। ऐसा कहते हैं कि अगर पति का नाम लेगी तो पति की उम्र कम हो जाएगी, इसलिए गांव की बहन बेटियां कभी भी पति का नाम नहीं लेती है। एक बार क्या हुआ कि एक भाई की पत्नी का नाम कंकु था। कंकु मांग में जो कंकु, वो नाम ही कंकु साहब। तो वो इतना पत्नीव्रता, उसकी पत्नी उसका नाम नहीं लेती। तो उस आदमी ने भी कहा कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती है, कि आपकी उम्र घट जाएगी। तो उसने कहा कि मैं भी ये व्रत करता हूं कि आज के बाद में तेरा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि तेरी भी तो उम्र घटेगी ना। अब एक दिन घर में कंकु खत्म होगी और वो पतिदेव मार्केट में गए, तो उसने कहा कि कंकु लेके आना, मेरी मांग भरने का कंकु खत्म हो गया। अब उन्हें दुकानदार से जाकर के उसने विचार किया कि नाम कैसे लूंगा, नाम लूंगा तो पत्नी की उम्र कम हो जाएगी। उसने कहा कि वो दे दे, वो क्या वो क्या होता? अरे यार वो दे दे यार भाई, तू वो दे दे ना यार। अरे भाई क्या चाहिए तू बता तुझे। अरे तू समझता नहीं क्या, वो दे देना। उसने कहा यार ऐसे कैसे दे दूं, कोई इशारा तो कर के वो ये कंकु, हाँ कंकु दे। हाँ ये क्या तू नाम क्यों नहीं ले रहा है? अरे मेरी पत्नी की उम्र कम हो जाए तो। ऐसी परंपरा और संस्कृतियां हमारे भारत देश के साथ, कितना सम्मान है एक दूसरे के प्रति। लेकिन आजकल आजकल तो नाम ऐसे लेते हैं जैसे उम्र बढ़ रही हो। और ये रामचरित्र मानस समझा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मां जानकी ने अपनी भौहें तिरछी करके और पल्लू की ओट लेकर के इशारे में समझा दिया कि ये वो है। और माता बहना एक बार इशारे में समझ गई, क्योंकि परणी हुई माता बहनाएं इशारे को तुरंत समझती है। कुंवारी सु कुंवारी मिले बोले अटपट बैन, और परणी सु परणी मिली सैन में सैन। एक बार में समझ जाती है। प्रभु राम चित्रकूट पे निवास करते हैं। सारे कौल किरात भील आदि लोग आकर के भगवान की सेवा करते हैं। परमात्मा भक्तों से, जंगल के उन लोगों से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कोई बाप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। इस
जिसका नाम जीव और जगदीश है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। राम केवल प्रेम के भूखे हैं और किसी भी चीज के भूखे नहीं है। पूजा करना, मंदिर जाना, यह भक्ति का प्रथम सोपान है। पूजा करना, मंदिर जाना, दीपक लगाना, अगरबत्ती लगाना, आरती उतारना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। जैसे हमको मकान के ऊपर जाना हो तो पहली सीढ़ी पे मेंढक की तरह फुदकना नहीं है, आगे भी तो जाना है। अब हम क्या करते हैं कि जिंदगी भर ये कि सीढ़ी पे बैठे, अब छत पे कैसे पहुंचोगे तुम? यहाँ आगे बढ़ो ना। सेवा, स्मरण, कीर्तन, पूजा पाठ, ये सब भक्ति के सोपान होते हैं। माताएं परमात्मा को इशारे में समझती है। आज प्रभु राम सभी जंगल के लोगों से ऐसे प्रेम करते हैं क्योंकि मेरे राम प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मीरा गाती है, सूर गाते हैं, तुलसी गाते हैं। मीरा में लिखा है, गाया है, जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने वो प्रेम गली में आए तो प्रेम ठिकाना क्या जाने वो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने वो। वो प्रियतम को नहीं जान सकता। जो प्रेम गली में नहीं आया वो प्रेम निभाना क्या जानेगा भाई। और लिखा है मीरा ने, मीरा का पद है, जो वेद पढ़े वो भेद करे। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में निर्मलता नहीं जिसके। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में निर्मलता नहीं आई। कोई कितना ही चाहे ज्ञान करे, कोई कितना ही चाहे ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
श्री राधे। प्रभु को दिखाई नहीं, जिस अंधे प्रभु को दिखाई नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, कभी नहीं आई नहीं, ये सबका ठिकाना क्या जाने। वो जाने पीर पराई क्या, इस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, दीवाना क्या मोहन के संसार दीवाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब दुनिया जग माया में अंधा है। जिसने प्रभु को आंखों से देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। एक दिन भगवान कन्हैया की झांकी सजाई, सुंदर झांकी। बाबा सूरदास जी आए और झांकी को देखकर मुस्कुराने लगे।